बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वही हुआ जिसका डर था। जनूबी पंजाब के अमीर अल्लामा सैयद सरवर शाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो सानिया जड़ावाला वाक़या हुआ तो डर यही था, खदशा यही थी, हर आदमी यही सोच रहा था, खासकर जो मजहबी तरका तहरीक लबैक वाले सोच रहे थे कि ऐसे वाक़ये बार बार क्यों होते हैं। ये हुकूमत की खुद एक साजिश होती है कि किसी तरीके से 295 जो कानून है उसके लिए कोई जवाब पैदा किया जाए कि उसको किसी तरीके से खत्म किया जाए। तो आज जो पीर साहब ने सैयद सरवर हुसैन शाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और चंद दिन पहले डेली रिपोर्ट फैसलाबाद ने एक खबर शाया की, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और मैं ये समझता हूं कि हुकूमत का तहरीक लबैक के साथ एक डबल गेम कह सकते हैं, या एक तीर पे दो शिकार वो खेल रही है तहरीक लबैक के साथ। अच्छा, एक जो शिकार है उसका तो समझ आती है सब लोगों को कि ऐसे वाकयात बार बार करके एक वजह बनाई जाती है, बुनियाद बना के 295C के कानून के खिलाफ साजिश की जाती है कि किसी तरीके से इसको खत्म किया जाए। एक शिकार तो ये सब लोगों को मालूम है, लेकिन जो दूसरा शिकार है जो मुझे नजर आ रहा है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ज़हरी सूरत में तहरीक लबैक के ऊपर कोई असर नहीं होगा, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, कोई पर्चे नहीं होंगे, कोई उनके खिलाफ मीडिया या सोशल मीडिया पे कैंपेन नहीं चलाई जाएगी, लेकिन अंदरूनी तौर पे एक बहुत बड़ी साजिश होगी जो आम आदमी को समझ नहीं आएगी। उसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है और तहरीक लबैक के कारकुनों को उसकी लाजमी उसकी मालूमात होनी चाहिए। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि जो सैयद सरवर हुसैन शाह साहब है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खास अहम बात की है वो आप लोगों के सामने रखता हूं, वो सुनो, फिर आगे बात करते हैं। और फिर इसके साथ आईजी के जो अल्फाज हैं वो भी काबिल गौर है। आईजी साहब जनाब कह रहे थे कि हमने तफ्तीश की है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिन लोगों ने ये तौहीन कुरान की है, तौहीन सैयदुल अंबिया की है, उनके बाहर के वीजे भी उनके पास थे, उनकी टिकटें भी ओके थी, उन्होंने निकलना था, लेकिन किसी वजह से हालात खराब होने की वजह से वो बाहर जा नहीं सके। तो इसका मतलब ये है कि ये एक प्लानिंग के तहत सब कुछ हो रहा है, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है कि असल मसला उनका जो है वो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून पर हमला करना है। लेकिन मैं तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान का जिम्मेदार होने की हैसियत से हुकूमत वक्त और मुख्तदर इदारों से और नाम निहाद वजीर आजम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम जितने मर्जी हीले बहाने कर लो, जब तक तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान मौजूद है और हुजूर का वो गुलाम जो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन, अल्लामा सैयद सरवर हुसैन शाह साहब क्या कह रहे थे कि आईजी की जो रिपोर्ट है, पहले उसने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया तहरीक लबैक का जो मस्जिद रहमतुल आलमीन 35 आदमी को शहीद किया गया, उसकी तरफ किसी मीडिया ने तवज्जो नहीं दी। अब अकलियतों के बारे में हुआ है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सोचना चाहिए कि मरकजी मुल्जिम कौन है, ये वाकया पेश क्यों आया। बल्कि पूरी ये बात करके उसने ये कहा है कि आईजी के बयानात से ये साबित होता है कि आईजी कहता है कि जो मरकजी मुल्जिम थे उनके पास वीजे लगे हुए थे, वो बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर दिया। अच्छा, आईजी साहब की ये बात के ऊपर हम यकीन कैसे कर लें कि अभी ये मुल्क जो मुजरिम थे, गुस्ताख थे, ये छुप के भागने की कोशिश कर रहे थे, तो इनको छुप के भागने की क्या जरूरत है। उनको मालूम है कि अगर हम गिरफ्तारी दे देंगे तो हमको बाइज्जत तरीके से मुल्क से बाहर भेजा जाएगा, जैसा कि आसिया मलूना को भेजा गया, शकूर कादियानी को भेजा गया और बहुत सारे गुस्साखों को भेजा गया। तो फिर उनको छुप के जाने की जरूरत क्या है। अच्छा, ये तो आईजी का बयान है। अच्छा नाज़रीन, जो अल्लामा सैयद सरवर हुसैन शाह साहब क्या कहते हैं कि हुकूमत को वार्निंग भी उसने दी है कि ये एक प्री प्लान मनसूबा नजर आ रहा है, एक साजिश नजर आ रही है कि किसी तरीके से 295C कानून के लिए कोई वजह बनाई जाए। और उसने हुकूमत को वार्निंग दी है, तंबीह किया है कि भाई आप इस गलतफहमी में मत रहना, जब तक तहरीक लबैक वाले हैं तो आप सोचना भी मत कि इसके खिलाफ खत्म नबुव्वत या नामूस रिसालत के खिलाफ आप कुछ करेंगे। अच्छा, इससे तो वाज़ेह हो गया कि ये हुकूमत की साजिश है या वो असल जो इनका मकसद है वो 295 कानून को खत्म करना है। लेकिन जो चंद दिन पहले जड़ावाला में डेली जो बिजनेस रिपोर्ट है फैसलाबाद की, उसमें कुछ अलग तरीके से खबर दी गई है। उसमें यह कहा गया है कि जड़ावाला में
जड़ावाला कुरान मजीद की मुबैना यानी कि बेहुरमती के वाक़ये का मरकजी मुलजिम फ्रांस की NGO का चेयरमैन निकला। अच्छा, रॉबर्ट चार्ल्स नामी इस बदबख्त शख्स ने इसी इलाके में इलेक्ट्रॉनिक सामान की किस्तों पर देने की दुकान बना रखी है। अच्छा, मुकदमे में गिरफ्तार मुलजमान सलीम मसीह और राकी मसीह की निशानदेही पर मुलजिम को CCTV फुटेज की मदद से हिरासत में लिया गया है। अच्छा, पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और मोबाइल डेटा से मरकजी मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। वीडियोज में मुलजिम को गुस्ताखाना हरकत करते हुए देखा जा सकता है। रॉबर्ट की NGO के बैरून मुल्क राब्तों की भी तहकीकात हो रही है। यानी कि नाजरीन, इन लोग ये कहते हैं कि जो ये मुलजिम पकड़े गए हैं, इनके जो तल्लकात हैं वो बैरूनी मुल्क से थे। रा के साथ भी इनके तल्लकात थे, फ्रांस के साथ भी इनके तल्लकात थे। अब हुकूमत अवाम को ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो वाकया हुआ है ये बैरूनी साजिश है, यानी कि फ्रांस किया है या रा किया है। अच्छा, जो सैफी पीर सैयद सरवर हुसैन शाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें एक वाज़ेह निशानी दे रहा है कि ये एक साजिश है पाकिस्तान में अंदरूनी 295C को खत्म करने की। अब 295C कानून है, उससे तकलीफ किसको है? फ्रांस को भी तकलीफ नहीं है, इंडिया को भी तकलीफ नहीं है, किसी बैरूनी मुल्क को तकलीफ नहीं है, क्योंकि इस कानून की जिद में अगर जो आते हैं तो वो पाकिस्तानी गुस्ताख आएंगे, बैरूनी मुल्क के गुस्ताख तो नहीं आएंगे ना। और पाकिस्तानी असल तो तकलीफ तो पाकिस्तानी को है ना इससे, तो पाकिस्तानी लोग यानी कि इसके खिलाफ साजिश करेंगे और वो भी 295C को कानून खत्म करने के लिए। तो ये तो अलग अलग बयान है। तो हकीकत वही है कि जो अल्लामा सैयद सरवर हुसैन शाह साहब कह रहे हैं। मैं इसको दूसरी नजर से इसलिए देख रहा हूं कि यानी कि तहरीक लबैक के खिलाफ एक तीर पे दो शिकार खेलने की जो मुझे साजिश नजर आती है वो ये आती है कि एक शिकार तो सब लोगों को नजर आता है कि यार ऐसे वाकयात करके जो 295C कानून है उसको खत्म करना है, और तहरीक लबैक का मेन मकसद ही यही है इस कानून इसका दफा करना। और दूसरा तहरीक लबैक के खिलाफ साजिश ये हो सकती है जो आम आदमी को समझ में नहीं आएगी कि अभी जो दौर चल रहा है वो इलेक्शनों का दौर चल रहा है। नजर तो नहीं आ रही कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, लेकिन निगरान हुकूमत आ गई है। यानी कि जो बादल होते हैं ना वो बारिश की निशानी होती है, तो तैयारी आदमी कर लेता है कि यार बारिश होने वाली है। तो इसी तरह से जो अब इलेक्शनों की तैयारियां चल रही हैं, हर सियासी जमात ने कैंपेन करनी है, तंजीम साजी करनी है, इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बहुत कुछ करना है। तो जहां इलेक्शन नजदीक आएंगे, अगर ये बाई चांस है तो यकीन माने कि आगे इन हुकूमत की ये पूरी कोशिश होगी इदारों की, क्योंकि उनको मालूम है कि ग्राउंड के ऊपर अगर सबसे बड़ा कोई वोट बैंक है तो वो तहरीक लबैक का है इस टाइम। हाँ, तहरीक लबैक को जो इस टाइम नुकसान उठा रही है या उसकी जो कमजोरी नजर आ रही है वो तंजीम साजी के हवाले से आ रही है। अगर इसकी प्रॉपर तरीके से तंजीम साजी हो जाए, सही तरीके से हो जाए, तो ये पाकिस्तान की इस टाइम सबसे बड़ी मुनज़्ज़म और वफाक की जमात है। बाकी जितनी भी हैं, PTI को माइनस कर लो, नून लीग हो गई, पीपल पार्टी हो गई, या जो इस्तेकाम पार्टी हो गई, या परवेज खटक की जो पार्टी हो गई, वो तो छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो तो पूरे मुल्क की नहीं है। ठीक है, तो अगर मुल्क लेवल पे पूरी देखा जाए तो वो इस टाइम तहरीक लबैक है। तो एक तो 295C की खिलाफ साजिश करना, दूसरा तहरीक लबैक को इन कामों में उलझा देना। जब ऐसा बड़ा वाकया होगा तो या तो तहरीक लबैक का नाम जोड़ा जाएगा, उनके ऊपर केस बनाएंगे, उनको उसमें उलझाया जाएगा। दूसरा, जो ऐसे गुस्ताखी होगी तो उसका सबसे बड़ा दफा करने वाली भी तहरीक लबैक है, और उसका मकसद ही यही है। वो आई बनी भी इसलिए है कि हमने नामूस रिसालत और खत्म नबूवत का दफा करना है। तो यकीनन जो एक जमात है वो जिस मकसद के लिए बनी है, जो उनका असल जो बुनियादी मकसद है नामूस रिसालत खत्म नबूवत, जब उनका पूरा फोकस उस तरफ हो जाएगा, जब उन गुस्ताखों को सजा दिलवाना, उनके केस को देखना, प्राप्त तरीके से चलाना, या अपने ऊपर अपने खिलाफ जो साजिश हो रही है, या अपने आदमी जो बेगुनाह गिरफ्तार हो रहे हैं, या मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ जो एक साजिश की कैंपेन चलाई जा रही है उसका भी दफा करना, जवाब देना उनको, तो यकीनन ये मुश्किल हो जाता है। तो यकीनन हम ये चीज जब सोच रहे हैं, आम आदमी की नजर में ये चीज आ रही है कि तहरीक लबैक के खिलाफ डबल साजिश भी हो सकती है, तो यकीनन जो मरकजी कायदीन है वो तो हमसे बेहतर जानते हैं, वो इस चीज को बखूबी जानते हैं और उसको वो हैंडल करना भी जानते हैं। ऐसा नहीं है।
تو وہ یقیناً اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے کہ جب الیکشن کے دور میں اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ آتا ہے تو اس کو نارمل دنوں میں جو واقعہ ہوتا ہے اس سے تھوڑا الگ طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا، اپنا کام بڑھانا پڑے گا، اپنے آدمیوں کی ڈیوٹی زیادہ کرنی پڑے گی کہ بھئی آپ نے یہ تنظیم سازی کے اوپر توجہ دینی ہے اور فلاں نے اس کا کیس کے بارے میں یا یہ جو سازش ہو رہی ہے ختم نبوت ناموس رسالت کے خلاف اس کو دیکھنا ہے۔ برکم ناظرین، میں اس چیز سے دیکھ رہا ہوں کیونکہ سازش و طریق لبیک کے خلاف ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے اور آگے سے بھی ہوتی آ رہے گی۔ تو برکم دیکھتے ہیں ناظرین، رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔